Hello students, I welcome to you all to my new video segment. Our today topic is ICT. हम अपना आज का टॉपिक ICT को स्टार्ट करते हैं, मगर उससे पहले मैं आपसे डिजिटल जनरेशन के बारे में बात करना चाहूँगा। डिजिटल जनरेशन हमारी 3 प्रकार की होती हैं। पहली डिजिटल इमिग्रेंट्स, दूसरी डिजिटल नेटिव्स और तीसरी डिजिटल इनहेबिटेंट्स। जो पहली कैटेगरी है हमारी डिजिटल इमिग्रेंट्स, उसमें वो लोग आते हैं जिनका किसी टेक्नोलॉजी के पहले जन्म हुआ होता है। जिन लोगों का जन्म किसी टेक्नोलॉजी के आने के पहले होता है, वो हमारा डिजिटल इमिग्रेंट्स में आते हैं। इसका एग्ज़ाम्पल आपके दादा दादी मम्मी पापा हैं। आपकी जो टेक्नोलॉजी मोबाइल है, वाईफाई टेक्नोलॉजी है और इंटरनेट है, इन सब का वर्चस्व आपके दादा दादी मम्मी पापा के पैदा होने के बाद हुआ था। मतलब उस इंसान के आने के बाद कोई टेक्नोलॉजी आती है तो वो डिजिटल इमिग्रेंट्स होता है, क्योंकि वो उस टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं होता वो इंसान, तो इसलिए इमिग्रेंट्स वर्ड यूज़ किया जाता है। सेकंड जो मैंने कैटेगरी बताई थी वो डिजिटल नेटिव्स थी। डिजिटल नेटिव्स में वो लोग शामिल होते हैं जिनका जन्म तो टेक्नोलॉजी आने के बाद होता है। जन्म उनका टेक्नोलॉजी आने के बाद होता है, बट वो उस टेक्नोलॉजी से जागरूक नहीं होते हैं, अवेयर नहीं होते हैं, वो उस टेक्नोलॉजी को चलाना नहीं जानते हैं। इस कैटेगरी में आप खुद आएंगे, मैं आऊँगा और हमारे जैसे और भी लोग आएंगे जो कि दुनिया में काफ़ी प्रकार की टेक्नोलॉजी हैं, नाना प्रकार की टेक्नोलॉजी, मगर वो उस टेक्नोलॉजी को चलाना नहीं जानते हैं। जितनी भी इस समय एग्जिस्ट करती टेक्नोलॉजी पूरे वर्ल्ड लेवल पे हैं, आपको सभी टेक्नोलॉजी को चलाना नहीं आता, मुझे भी सभी टेक्नोलॉजी को चलाना नहीं आता, ना उनके बारे में पता है। मतलब हम लोग उनके वर्किंग प्रोसेस के बारे में नहीं जानते हैं, सभी टेक्नोलॉजी के बारे में। तो हम लोग डिजिटल नेटिव्स की कैटेगरी में शामिल होंगे। और जो आखिरी कैटेगरी डिजिटल जनरेशन की है वो डिजिटल इनहेबिटेंट्स हैं। डिजिटल इनहेबिटेंट्स में वो लोग आते हैं जिनका जन्म टेक्नोलॉजी के प्रेजेंस में होता है। टेक्नोलॉजी आने के बाद टेक्नोलॉजी के सामने ही होता है। जैसे टेक्नोलॉजी आती है वैसे ही उनका जन्म होता है, वो पैदा होते हैं। इस कैटेगरी में जो आजकल के बच्चे हैं जो जो जन्म ले रहे हैं वो आएंगे। तो इसमें टेक्नोलॉजी भी वैसी आएंगी जो कि इसी समय रिसेंट अभी बनी है। वो पहले उनका एग्जिस्टेंस नहीं था, जो कि अभी कहीं ना कहीं डिस्कवर या उनको क्रिएट किया गया है, और उसी समय उन बच्चों का जन्म भी हुआ है। तो ये इस कैटेगरी में डिजिटल इनहेबिटेंट्स आ जाएंगे। तो इसी के साथ हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, जो कि है आईसीटी। तो जैसा कि आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है, सबसे पहली लाइन, द प्रेजेंट एरा इज़ द एज ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। आज का जो समय है, आज का जो युग है, वो युग है सूचना संप्रेषण तकनीकी का। आपको पता ही है आजकल जितने भी काम हो रहे हैं वो आईसीटी थ्रू ही हो रहे हैं। मैं आपको जो क्लास मैं आपको यूट्यूब में वीडियो बना के दे रहा हूँ, जो आप इस यूट्यूब वीडियो को एक्सेस कर पा रहे हो, उसका यूज़ कर पा रहे हो, जो आप गूगल क्लासरूम पे क्लासेस अपनी ले पा रहे हो, या आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो जिसके थ्रू अपना ऑनलाइन क्लासेस करते हो, या आप स्काइप यूज़ करके, या आप व्हाट्सएप के थ्रू जो चैट करते हो, वीडियो चैटिंग करते हो, या व्हाट्सएप आप यूज़ करते हो, चाहे आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हो, चाहे आप ट्विटर यूज़ करते हो, चाहे आप फेसबुक यूज़ करते हो, चाहे आप ऑकुड यूज़ करते हो, चाहे आप ब्लॉग यूज़ करते हो, चाहे आप विकीपीडिया यूज़ करते हो, इंसाइक्लोपीडिया यूज़ करते हो, ये सब आईसीटी के कारण ही हो पाया। इवन आज जो हम मॉडर्न रिक्शा देख रहे हैं, जो ई रिक्शा का कॉन्सेप्ट है, वो भी कहीं ना कहीं आईसीटी ने उसको हेल्प किया, जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में चल रहा है। तो आज की जो ज़रूरत है, और जो आज का इस समय माहौल है, उसमें आईसीटी की ज़रूरत भी है। आज के बदलते हुए युग की मांग के हिसाब से आईसीटी का वर्चस्व होना बहुत ज़रूरी है। तो आगे पढ़ते हैं। द वर्ड आईसीटी मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज़। जो शब्द आईसीटी है उसका मतलब सूचना और संप्रेषण टेक्नोलॉजीज़ हैं। इट हैज़ 3 पार्ट्स। इसमें 3 भाग हैं, इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। पहला भाग, द वर्ड इंफॉर्मेशन मीन्स द समराइजेशन ऑफ डेटा। जो सब सूचना है उसका मतलब है समराइजेशन ऑफ डेटा। समराइजेशन ऑफ डेटा मतलब कि किसी आंकड़े के बारे में उसका पूरी विश्लेषण, मतलब उसके बारे में पूरी चीज़ें इंफॉर्मेशन आपको दिया रहता है समराइज़ की फॉर्म में।
सारांश के फॉर्म में, आंकड़ा आपको सारांश के फॉर्म में दिया हुआ है और उससे आप चीज़ों को समझते हो। टेक्निकली द वर्ड डेटा आर द रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स दैट आर प्रोसेस इनटू इन्फॉर्मेशन। टेक्निकली हम कह सकते हैं जो शब्द डेटा है वो आपका रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है, जिसको आप प्रोसेस करते हो, उससे कुछ बनाते हो, कुछ काम की चीज़ निकालते हो। आपके पास आप जब मैसेज आता है व्हाट्सएप पे या आप कोई आपसे बोलता है तो उस शब्द को, उस ओरल मैसेज को या आपके पास व्हाट्सएप पे आए हुए मैसेज को आप पहले रीड करते हो, रीड करके उसको इंटरप्रेट करते हो, उसको आप इनकोडिंग करते हो, इनकोडिंग करके उसको आप अपने वर्ड में समझते हो, उसके सिंबल्स को, उसके वर्ड्स को, और उसके बाद उसको फिर डिकोडिंग करके उसका आंसर देते हो। तो इस तरीके से है। द वर्ड कम्युनिकेशन मीन्स अ प्रोसेस विच डिसमिनेट इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज। जो वर्ड कम्युनिकेशन है उसका मतलब है आपका एक प्रक्रिया जो कि इंफॉर्मेशन को डिसमिनेट करता है, इंफॉर्मेशन को स्प्रेड करता है, फैलाव करता है और नॉलेज को बढ़ाता है, ज्ञान के स्तर को बढ़ाने में मदद करता है। द वर्ड टेक्नोलॉजी मीन्स अ मोड और मीडिया थ्रू विच इंफॉर्मेशन कैन बी डिसमिनेटेड। जो वर्ड टेक्नोलॉजी है वो आपका एक मोड है, एक ज़रिया है, एक मीडिया है, एक आपका संचार का थ्रू विच माध्यम है जिसके थ्रू जिसकी मदद से आपकी जो सूचना है वो सब जगह पहुंचती है, आप उसका वितरण कर पाते हो, उसको डिसमिनेट कर पाते हो, उसको सब लोगों तक पहुंचा पाते हो। सो ICT इज़ द टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड स्प्रेडिंग। तो आप कह सकते हो जो ICT है वो टेक्नोलॉजी है जिसकी आवश्यकता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना, सूचना को सब जगह तक पहुंचाना और स्प्रेड करना और फैलाना। जैसे जब मुझे कोई आप लोगों को इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी होती है, कोई मैसेज आप लोगों को ड्रॉप करना होता है, तो मैं व्हाट्सएप पे उसको सेंड कर देता हूँ और वो मैसेज व्हाट्सएप पे सेंड होने के बाद जो जो उस ग्रुप में होते हैं वो सभी तक वो मैसेज पहुँच जाता है। ICT stand for Information and Communication Technologies and is defined as a diverse set of technological tools and resources used to communicate and to create, disseminate, store and manage information। ये एक परिभाषा है ICT की जो कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम में 2000 में दी गई थी। इसके अलावा यूनेस्को ने 2002 में भी इस परिभाषा को ICT की दी। ICT स्टैंड होता है इंफॉर्मेशन, सूचना, कम्युनिकेशन, संप्रेषण टेक्नोलॉजीज़ को, और ये डिफाइन किया जाता है डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल। डाइवर्स सेट का मतलब कि इसमें विभिन्न प्रकार की टेक्नोलॉजिकल टूल्स होते हैं, कोई इसमें स्पेसिफिक लिमिटेड कोई टेक्नोलॉजी टूल्स नहीं है। इसमें आपका कंप्यूटर्स आएगा, इसमें आपका मोशन पिक्चर्स आएगा, इसमें आपका रिकॉर्ड प्लेयर आएगा, इसमें आपका टेप रिकॉर्डर्स आएगा, इसमें आपका रेडियो आएगा, इसमें आपका इंटरेक्टिव टेलीविज़न आएगा, इसमें आपका वीडियो आएगा, इसमें आपका एपीडिया स्कोप आएगा, इसमें ओवरहेड प्रोजेक्टर आएगा, इसमें स्लाइडिंग फिल्म प्रोजेक्टर आएगा, इसमें टीचिंग मशीन आएगा, इसमें आपका डिजिटल कैमरा आएगा और डिजिटल रिकॉर्डर्स आएगा, इसमें आपका इंटरनेट आएगा और इसमें आपके टेली कॉन्फ्रेंसिंग आएगा, इसमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग आपका आएगा, इसमें आपका सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स आएगा। तो ये सब चीज़ें आपके ऑनलाइन लर्निंग ऐप आएंगे, आपका वर्चुअल क्लासरूम इसमें आएगा। तो ये सब आपका डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स में आ जाएगा। एंड रिसोर्सेज भी आ जाएंगे। रिसोर्सेज आपका अलग अलग प्रकार के यूज टू कम्युनिकेट जो कि आपका संप्रेषण करने में मदद करेंगे, एंड टू क्रिएट करने में, निर्माण करने में, कंस्ट्रक्ट करने में ज्ञान को, और डिसमिनेट मतलब उसको सब लोगों तक पहुंचाने में, स्टोर करने में, अपने में स्टोर भी करता है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर में कोई आप काम करते हो, कोई आप वीडियो बनाते हो या आप कोई डॉक्यूमेंट्स बनाते हो, फाइल्स फोल्डर्स बनाते हो, तो उसको सेव भी कर देते हो, स्टोर करते हो। और यहाँ तक कि आप रिकॉर्ड करने की हर एक आपका जो भी अलग ICT टूल्स हैं, अलग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, उसमें रिकॉर्डर का ऑप्शन होता है, तो उसमें आप अपना स्टोर कर सकते हो। एंड मैनेज इंफॉर्मेशन, और इन्फॉर्मेशन को मैनेज भी करते हो, मतलब उसमें आप ऑर्डर्स में सॉर्टिंग करके अपने हिसाब से चीज़ों को आप चेंज करते रहते हो। द अबव डेफिनेशन ऑफ ICT इंक्लूड्स सच टेक्नोलॉजीज एज, जो ऊपर की डिफिनेशन जिसमें कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी था, डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स की बात की गई थी। तो डाइवर्स सेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल टूल्स में आपका, जैसे मैंने आपको बताया भी था, कंप्यूटर्स और मोशन पिक्चर्स, रिकॉर्ड प्लेयर और टेप रिकॉर्डर्स और वीडियो, ऐसे करके कुछ नाम गिनाए थे। तो उसके अलावा भी इसमें रेडियो है, टेलीविज़न है, वीडियो है, DVD आएगा, टेलीफोन आएगा, टेलीफोन आपका दोनों आएगा, फिक्स लाइन भी और मोबाइल फ़ोन्स भी आएगा, सेटेलाइट सिस्टम्स आएगा। सेटेलाइट सिस्टम में एजुसेट है आपका, एजुकेशनल सेटेलाइट्स, आपका कंप्यूटर आएगा, नेटवर्क, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर आएगा। हार्डवेयर आप जानते ही हो, कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सब हार्डवेयर में आ जाएंगे। और
जो जो आपको दिखाई देता है फिजिकल फॉर्म में वो हार्डवेयर में आ जाएगा, जबकि आपका सॉफ्टवेयर में जो आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो, जो भी आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, एज वेल एज द इक्विपमेंट एंड सर्विसेज एसोसिएटेड विद दिस टेक्नोलॉजीज़, और जो इक्विपमेंट और सर्विसेज एसोसिएट होती हैं टेक्नोलॉजीज़ में। सर्विसेज की बात करेंगे तो वेब 2.0 टूल्स आ जाएगा आपका। इसके अलावा इंटरनेट वो भी आपकी 8 सर्विसेज हैं, सच एज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक मेल। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और इलेक्ट्रॉनिक मेल भी आपका एक तरीके का सर्विसेज में आ जाएगा। ये आपकी सर्विसेज एसोसिएट है टेक्नोलॉजीज़ के साथ। ICT कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग 3 कंपोनेंट्स। ICT में शामिल होते हैं 3 कंपोनेंट्स। पहला क्या है? पहला है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, सूचना और संप्रेषण इंफ्रास्ट्रक्चर का ढांचा, या इट इंक्लूड्स फिजिकल टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। इसमें आपके शामिल होते हैं फिजिकल भौतिक टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम, जो आपस में बातचीत जिससे हम कर सकते हैं। नेटवर्क्स शामिल होते हैं। नेटवर्क में आपका सेलुलर जो मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड हो गया, ब्रॉडकास्ट हो गया जो आपका टेलीविज़न से रिलेटेड नेटवर्क्स हो गया, केबल हो गए, काफ़ी केबल्स की बात मैंने किया था, ऑप्टिकल केबल हो गया आपका, और आपका कॉक्सिकल केबल हो गया, सेटेलाइट्स हो गए, पोस्टल हो गए, पोस्टल में आपके कोरियर हो गया, मेल सर्विसेज हो गई, प्रिंट मीडिया हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया, एंड द सर्विसेज दैट यूटिलाइज दोज, और वो सर्विसेज जो कि यूटिलाइज़ करती हैं इन सभी को, जैसे इंटरनेट हो गया, वॉइस हो गया, मेल हो गया। जैसे आपका टेलीफोन है, टेलीफोन में आप सर्विसेज कौन सी आप सर्विसेज जो यूज़ करोगे वो डेटा की यूज़ करोगे और उसके अलावा वॉइस की यूज़ करोगे। मेल हो गया, रेडियो हो गया और टेलीविज़न हो गया। सेकेंड, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मीन्स है इट रिफर्स टू द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन कलेक्शन। ये रिफ़र करता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन कलेक्शन का, स्टोरेज का, प्रोसेसिंग का और प्रेजेंटेशन का। वर्ल्ड बैंक 2002 ने ये डिफिनेशन दी थी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आपका हार्डवेयर भी आएगा, सॉफ्टवेयर भी आएगा, और इंफॉर्मेशन कलेक्शन जो भी आप जिससे इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर पाओगे वो आएगा, उसका स्टोरेज कर पाओगे, तो वो सब आ जाएगा। तो इसमें ये वो सभी टूल्स आएंगे जो कि आपको जानकारी प्रदान करती है। जैसे रेडियो टेलीविज़न भी आ पाएगा, क्योंकि रेडियो टेलीविज़न तो आपका वन वे कम्युनिकेशन है। उसी तरह वन टू मैनी कम्युनिकेशन भी आ जाएगा, जिसमें आपका वॉइस है, आपका लाउड स्पीकर है, आपका स्पीकर है, तो वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इट इंक्लूड्स रेडियो, टेलीविज़न, कंप्यूटर एंड इंटरनेट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड मोबाइल। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो एग्जांपल दिए हैं वो आपके रेडियो है, टेलीविज़न है, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और मोबाइल है। जो थर्ड आपका कंपोनेंट्स ICT का है वो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में आपके जैसे टेलीफोन है, ईमेल है, चैटिंग है, रेडियो है, टेलीविज़न है, टेलीकम्युनिकेशन है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, जो कि आपको मदद करती है सूचना को लोगों तक पहुंचाने में, सूचना को का प्रचार प्रसार करने में, एंड फैसिलिटेट इंटरेक्शन और अंतर क्या करने में बच्चों के बीच, विद्यार्थियों के बीच में और अध्यापकों के बीच में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिस्टेंस, टाइम एंड सिचुएशन, बजाय इसके कि उनके बीच में कितना दूरी है, कितना समय लगेगा और क्या सिचुएशन है, कैसी स्थिति है, कि मतलब लाइट आ रही है कि लाइट नहीं आ रही है, कि बहुत ज़्यादा जैसे भी सिचुएशन हो, बहुत गर्मी पड़ रही है, बहुत ठंडी पड़ रही है, या इमरजेंसी सिचुएशन है, और क्या डिस्टेंस है, क्या टाइम है, इससे कोई रेलेवेंट नहीं है कि दिन है कि रात है कि शाम है कि दोपहर है। देयरफॉर ICT कैन बी अंडरस्टूड एज इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो हम कह सकते हैं जो ICT है उससे हम समझ सकते हैं, ICT कैन बी अंडरस्टूड, एंड ICT को समझा जा सकता है कि वो इंटीग्रेशन है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, इसमें इंटीग्रेट है, शामिल है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, और साथ में अलग प्रकार की कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वो आपस में मिल गई हैं, वो एकत्र हो गई हैं विद हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर, और एक एप्रोप्रिएट इंफ्रास्ट्रक्चर की मदद से। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन इज़ द प्रोसेसिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड इट्स कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़। इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो शिक्षा में है वो प्रोसेसिंग है, जानकारी को प्रोसेस करना, उसको लोगों तक पहुंचाना, एंड इट्स कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़, और उसके साथ उसका संप्रेषण की उसमें सुविधा मुहैया करवाना, एंड फीचर्स और उसमें विशेषताएं देना, अलग अलग सपोर्टिंग टीचिंग लर्निंग के लिए अलग अलग आपकी
फीचर्स को उपलब्ध कराना ताकि आप उसको यूज़ कर सकें, एंड ए रेंज ऑफ एक्टिविटीज़ इन एजुकेशन, और रेंज ऑफ आपकी एक्टिविटीज़ हो सकें शिक्षा में। Information and communication technology in education is the mode of education that use information and communication technology to support, enhance and optimize the delivery of information. इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो सूचना और आपका संप्रेषण टेक्नोलॉजी है शिक्षा में, वो मोड है एजुकेशन का, वो माध्यम है शिक्षा का जो कि उपयोग करता है सूचना को और संप्रेषण तकनीक को, ताकि वो सपोर्ट कर सके, इन्हांस कर सके, बढ़ा सके और ऑप्टिमाइज़ कर सके द डिलीवरी ऑफ इंफॉर्मेशन को। मतलब कि जो इंफॉर्मेशन सूचना है उसकी सही प्रकार से उसका वितरण कर सके, उसको पहुंचा सके, उसकी पहुंच अच्छे से लोगों तक दे सके। ICT प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्टूडेंट इवेल्यूशन। ICT बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विद्यार्थी के मूल्यांकन में। ICT इज़ द स्टोर हाउस ऑफ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस बिकॉज ऑल एजुकेशनल इंफॉर्मेशन कैन सेफली स्टोर थ्रू ICT। ICT आपका स्टोर हाउस है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का। मतलब ICT के अंदर ही आपकी जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट से रिलेटेड जितने भी उसके इंस्ट्रक्शंस और डिज़ाइंस होते हैं वो आपके ICT में ही स्टोर किए होते हैं। और ICT एक ही मतलब एक तरह का प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को जो कि जिनको ज़रूरत है, जो कि स्टूडेंट्स हैं, जो कि टीचर्स हैं, उनको आप देते हो, उनको आप पहुंचाने में, उनको मुहैया करवाने में या उनको सुविधा कराने में आप ICT का यूज़ करते हो। और ICT के अलग अलग जो आपके डिवाइसेस हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे वो इंटरनेट हो, चाहे वो आपका हाइपरलिंक हो, चाहे वो आपका रेडियो हो, चाहे आपका वो टेलीविज़न हो, चाहे वो आपका डिजिटल रिकॉर्डर या डिजिटल कैमरा हो, तो आप इन सब का यूज़ करके अपना जो एजुकेशनल ऑब्जेक्ट शिक्षा का जो उद्देश्य है, शैक्षिक उद्देश्य है, उसकी पूर्ति कर पाते हो। बहुत सी जानकारियों को तो आप कंप्यूटर में स्टोर कर लेते हो या व्हाट्सएप में स्टोर या नेट पे आप उसको अपलोड कर देते हो, और बहुत सी जो कंटेंट्स होते हैं वो इन सभी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके आप उनको जो लोग हैं जिनको मतलब जो विद्यार्थी हैं, जो शिक्षणगण हैं, उन तक पहुंचाने में ये मदद करता है। एक तरीके का ब्रिज है जो एजुकेशन है उसको लोगों तक पहुंचाने में, उनको एक अच्छे से फैसिलिटेट करने में ये हेल्प करता है। ICT हेल्प्स टीचर टू कम्युनिकेट प्रॉपर्ली विद द स्टूडेंट्स। ICT मदद करता है टीचर को ताकि वो संप्रेषण कर सके अच्छे से अपने विद्यार्थियों के साथ। ICT हेल्प्स टीचर टू डिज़ाइन एजुकेशनल इन्वायरमेंट। जो ICT है वो मदद करता है टीचर को डिज़ाइन करने पे, जो शैक्षिक पर्यावरण है उसको बनाने में, उस माहौल को बनाने पे। क्योंकि अगर आप बच्चों को सिर्फ वर्बली पढ़ाओगे या लेक्चर के फॉर्म में पढ़ाओगे बिना ICT का यूज़ करके, तो वो जो आपकी जो लर्निंग है, अधिगम है, उसमें अधिगम करता बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा। अधिगम में रुचि तभी बढ़ेगी जब आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ ICT का यूज़ करोगे। उससे जो आप मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं बच्चे को, वो बच्चा मैसेज को उसी फॉर्म में ले भी पाएगा, उसको एक्सेप्ट सिक्योर भी कर पाएगा, उसको समझ भी पाएगा, और वो कहीं ना कहीं उसकी बच्चे की जो पांचों इंद्रियां हैं वो कहीं ना कहीं उसमें उपयोग हो रही होंगी जब वो उस कंटेंट को समझ रहा होगा, उस विषय वस्तु को वो जो उसके शिक्षक उसको पढ़ा रहे होंगे उसको ग्रहण कर रहा होगा। तो कहीं ना कहीं वो मतलब उसके दिमाग में बहुत अच्छे से बैठ रही होगी, और उस चीज़ का जो संपत्ति या उसका जो कॉन्सेप्ट है उस पर्टिकुलर विषय वस्तु का वो बहुत अच्छे से उसके दिमाग में बैठ रहा होगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ICT में बच्चे की पांचों इंद्रियां का उपयोग हो जाता है, जो कि सिर्फ ऐसे पढ़ाने पे नहीं हो पाता है, और जो विषय होता है वो बहुत रोचक हो जाता है, और विषय को पढ़ाने के अलग अलग तरीके भी मिल जाते हैं, और जिससे बच्चों में जिज्ञासा और उत्सुकता उस विषय को लेके बनी होती है समझने में। तो एक शैक्षिक पर्यावरण इस तरीके का बना देता है जहाँ पे जो विद्यार्थी हैं और शिक्षक हैं वो आपस में भागीदारी करके, आपस में सहयोग करके शिक्षा के जो शैक्षिक उद्देश्य हैं उसकी प्राप्ति करने के लिए प्रोत्साहित होते हैं, और एक दूसरे का समर्थन करके, एक दूसरे को मदद करके आगे सहभागिता से आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं। Today, ICT in education encompasses a great range of rapidly evolving technologies such as desktop, notebook,
हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स आज के समय जो आईसीटी है शिक्षा में वो इनकम्पासेस, मतलब उसमें ये शामिल होती हैं ग्रेट रेंज ऑफ रैपिडली इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी, बहुत ही विभिन्न प्रकार की रैपिडली जल्दी से बदलने वाली और विकसित होने वाली कुछ तकनीक हैं, जैसे कि डेस्कटॉप है, नोटबुक है, हैंड हेल्ड कंप्यूटर्स हैं, टैबलेट्स हैं, डिजिटल कैमरास हैं, लोकल एरिया नेटवर्किंग है, ब्लूटूथ है, इंटरनेट है, क्लाउड कंप्यूटिंग है, वर्ल्ड वाइड वेब है, और डीवीडीज़ हैं, और एप्लीकेशन है जैसे कि आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे कि आपका वर्ड प्रोसेसर्स हैं, स्प्रेडशीट है, वर्ड प्रोसेसर आपका एमएस वर्ड में, स्प्रेडशीट आपका एमएस एक्सेल, ट्यूटोरियल्स हैं जो ट्यूटोरियल्स टीचर्स बनाते हैं, सिमुलेशंस हैं जो कि आपका मतलब कि आर्टिफिशियल एक इन्वायरमेंट क्रिएट किया जाता है और उसमें चीज़ों को समझाने के लिए, ताकि वो बच्चे रियल वर्ल्ड का ही आर्टिफिशियल फॉर्म बना के उससे उस माहौल के बारे में अवेयर हो सकें और उसमें अपने को कैसे एडजस्ट करना है उसके बारे में समझ सकें। तो सिमुलेशन उसी इन्वायरमेंट का एक आर्टिफिशियल फॉर्म है रियल इन्वायरमेंट का। ईमेल है, डिजिटल लाइब्रेरीज़ हैं, कंप्यूटर मीडिएटेड कॉन्फ्रेंसिंग है, कंप्यूटर को शामिल करके कॉन्फ्रेंसिंग करना, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, वर्चुअल इन्वायरमेंट है, सिमुलेटर है और इमेल्यूटर है। These tools of ICT can be used for creating learning situation in the classroom as well as in engaging the students in higher order thinking। ये जो ऊपर दिए हुए टूल्स हैं ICT के, इसका यूज़ किया जाता है अधिगम को बढ़ाने के लिए, अधिगम वाली स्थिति को उत्पन्न करने के लिए कक्षा कक्ष में, और साथ में जो विद्यार्थी हैं उनको इंगेज करने में हायर ऑर्डर थिंकिंग, ताकि वो मतलब कि ज़्यादा चिंतन कर सकें, ज़्यादा उच्च चिंतन करने की उनकी शैली में विकास हो सके। अब हम टूल्स ऑफ आईसीटी के बारे में जानते हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। इन लर्निंग process ICT can play different roles according to the nature of the content and the learning style of the students। अधिगम प्रक्रिया में जो ICT है वो मुख्य भूमिका निभाता है, जो ये निर्भर करता है किस प्रकार का कंटेंट है, विषय वस्तु है, और क्या अधिगम शैली है विद्यार्थी की। We can broadly classify the tools of ICT into 4 categories as follows। हम broadly क्लासीफाई करते हैं, वर्गीकरण करते हैं जो टूल्स हैं ICT के 4 कैटेगरीज़ में। वो आपके हैं, पहला इंफॉर्मेटिव टूल्स, दूसरा सिचुएटिंग टूल्स, तीसरा कंस्ट्रक्टिव टूल्स, चौथा कम्युनिकेटिव टूल्स। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंफॉर्मेटिव टूल्स के बारे में। These tools of ICT provide huge information in various formats such as text, sound, graphics और वीडियो। ये जो टूल्स होते हैं ICT के, ये प्रोवाइड करते हैं आपको काफ़ी विशाल जानकारी इन वेरियस फॉर्मेट्स में, अलग अलग फॉर्मेट्स में, जैसे कि टेक्स्ट है आपका, साउंड है, ग्राफिक्स है और वीडियो है। तो इस प्रकार में, मतलब इस फॉर्मेट में ये जानकारी प्रोवाइड करता है। ये जो टूल्स हैं ICT के, तो आपको जानकारी जो मुहैया करवाते हैं वो टेक्स्ट के फॉर्म में, मतलब रिटन वर्ड्स के फॉर्म में, साउंड की आवाज़ के फॉर्म में, ग्राफिक्स के फॉर्म में, कोई पिक्चर के फॉर्म में या वीडियो के फॉर्म में। तो एग्जांपल जो इंफॉर्मेटिव टूल्स का है, जो सूचना टूल्स का है, सूचना यंत्र का है, तो जो आपका एग्जांपल सूचना यंत्र का है उसमें आपका मल्टीमीडिया आएगा, मल्टीमीडिया इंसाइक्लोपीडियाज आएगा, और रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, और जो रिसोर्सेज आपके वर्ल्ड वाइड वेब में अवेलेबल हैं। यू कैन यूज़ द इंफॉर्मेटिव टूल्स पर्टिकुलरली फॉर द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन। आप उपयोग कर सकते हैं इंफॉर्मेटिव टूल्स का पर्टिकुलरली अगर आपका जो उद्देश्य है वो जानकारी इकट्ठा करना है। दूसरा सिचुएटिंग टूल्स है। दीज आर सम ICT टूल्स। ये कुछ ऐसे ICT यंत्र हैं जैसे कि सिमुलेशन, जो मैंने अभी बताया था आपको, एक रियल जो इन्वायरमेंट है उसी का एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करना और वहाँ पे प्रैक्टिस करना, उस रियल इन्वायरमेंट में अपने को कैसे अडॉप्ट करना है, कैसे अपने को पेश आना है, कैसे परफॉर्म करना है, तो उसकी प्रैक्टिस करना। तो आप जो माइक्रो टीचिंग फर्स्ट सेमेस्टर में करते हो अपनी क्लास में अपने पीयर ग्रुप्स के साथ, तो वो आपका एक तरीके का सिमुलेशन ही है। फिर आप थर्ड सेमेस्टर में जब जाकर इंटर्नशिप करते हो तो वो फाइनली आपका रियल आपका इन्वायरमेंट है। तो रियल इन्वायरमेंट में जाने से पहले जो आप रिहर्सल करते हो अपने पीयर ग्रुप्स के साथ, वो आर्टिफिशियली और उनमें सबका सबका रोल असाइन कर दिया जाता है और उसके बेसिस पे सब लोग परफॉर्म करते हैं, तो वो एक सिमुलेशन इन्वायरमेंट हो जाता है। गेम्स
एंड वर्चुअल रियलिटी थ्रू द विच, और वर्चुअल रियलिटी जिसके तहत जो विद्यार्थी हैं वो प्लेस करते हैं ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे माहौल में वेयर दे में गेट, जहाँ पे उनको मिल पाता है नियरली डायरेक्ट एक्सपीरियंस मिल पाता है थ्रू ऑब्जर्वेशन करके। वो एक रियल वर्ल्ड का जो एक्सपीरियंस होता है वो उसको कहीं ना कहीं मतलब कि उसको फील कर पाते हैं, उसको महसूस कर पाते हैं थ्रू ऑब्जर्वेशन करके या प्रैक्टिस करके आर्टिफिशियली क्रिएटेड मॉडल ऑफ रियल सिचुएशन, या प्रैक्टिस करते हैं वो आर्टिफिशियल जो क्रिएट किया होता है, जो मॉडल होता है रियल लाइफ सिचुएशन का, उसमें। दीज टूल्स पर्टिकुलरली हेल्प टू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट। ये जो यंत्र होते हैं ये आपको मदद करते हैं जो एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट हैं, जो कि आपको मतलब कि शो नहीं किया जा सकता है, जिसको आप सिर्फ फील कर सकते हो, तो उसको भी आपको समझाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। तो एग्ज़ाम्पल ऑफ, अब जैसे मान लीजिए आपको वॉल्केनो है, तो वॉल्केनो कैसे फॉर्म होता है, वॉल्केनो कैसे इरप्ट होता है, वॉल्केनो के इरप्ट होने के क्या रीज़न्स हैं, या अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थक्वेक आने के पीछे के जो रीज़न्स है उसको आपको ले जाके हम वहाँ पे एक्सकर्जन ले जाके आपको वो शो नहीं कर सकते हैं। तो उसको कराने के लिए जो टीचर होता है वो एक तरीके का आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, और वहाँ पे जो भी उसके पास रिसोर्सेस होते हैं उससे वो उस आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट को रियल इन्वायरमेंट में चेंज करने की कोशिश करता है, और उसमें उस चीज़ को बच्चों में फील कराने की कोशिश करता है, और उस कॉन्सेप्ट का जो क्लैरिटी है उसको उस बच्चों में देने में कोशिश करता है, ताकि उनका खुद की जो कंस्ट्रक्शन हो सके, उनका जो उस नॉलेज की कंस्ट्रक्शन हो सके वो अच्छे से हो सके, उनके माइंड में उस चीज़ को लेके एकदम क्लैरिटी हो सके। तो एग्जांपल ऑफ सिचुएटिंग टूल्स इंक्लूड, एग्जांपल सिचुएटिंग टूल्स में शामिल होते हैं यूट्यूब, वीडियो क्लिप्स, स्पेशली प्रिपेयर डीवीडीज एसेट्रा। थर्ड, कंस्ट्रक्टिव टूल्स इन कंस्ट्रक्टिव टूल्स हेयर योर कंस्ट्रक्टिव आइडियाज़। कंस्ट्रक्टिव टूल्स में आप कंस्ट्रक्ट करते हो आइडियाज़ को या सूचना को, रीचेस थ्रू आउट द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पीयर्स एंड टीचर, जो कि रीचेस मतलब पहुंचती है पूरे संसार में, इसमें पीयर्स और टीचर्स शामिल होते हैं। फॉर एग्जांपल द टूल्स ऑफ ICT लाइक वेब ऑथरिंग एप्लीकेशन, जैसे आपके टूल्स ICT के हैं, वेब ऑथरिंग एप्लीकेशन है जो अलाउ करता है, क्रिएट करता है कि अपना खुद का वेब पेजेस और कम्युनिकेट कर सकें, आइडियाज़ को दूसरों तक पहुंचा सकें पूरे इस वर्ल्ड में, संसार में। इन द सेम टाइम, फॉर एग्जाम्पल द टूल्स ऑफ ICT लाइक वेब ऑथरिंग एप्लीकेशंस, जैसे इसमें आपका यंत्र ICT का जैसे कि वेब ऑथरिंग एप्लीकेशंस आ जाएगा, जिसमें आपका वेब 2.0 टूल्स शामिल होंगे जो अलाउ करता है क्रिएट वंस ओन वेब पेजेस, जिसमें जो यूज़र होता है या जो वेब सर्विसेज प्रोवाइड करता है, तो वो जाके किसी भी कोई भी इंस्टीट्यूट हो या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसका वो वेबसाइट्स क्रिएट कर सकता है, उसका होम पेज बना सकता है। तो होम पेज बनाने के लिए बहुत सी वेबसाइट्स आती हैं जो कि वेबसाइट्स क्रिएशन करती हैं, और वो आपके कंस्ट्रक्टिव टूल्स के एग्जांपल्स में की कैटेगरी के में आ जाएंगे। एंड कम्युनिकेटिंग आइडियाज़ टू अदर्स अराउंड द वर्ल्ड, और कम्युनिकेट करते हैं अपने आइडियाज़ को दूसरे लोगों को जो संसार में हैं। इन द सेम टाइम यू कैन ऑल्सो गेट द फीडबैक अबाउट योर आइडियाज़ फ्रॉम द लर्नर्स कम्युनिटी, और उसी समय पे आपको फीडबैक भी मिल जाता है अपने आइडियाज़ को लेके लर्नर कम्युनिटी को। आप इसमें कोई भी चीज़ें आप जो कि बनाते हो और उसको नेट पे आप फेसबुक में डालते हो या आप उसमें इंस्टाग्राम में डालते हो, तो लोग अपने कमेंट्स देना शुरू कर देते हैं, उनका जो व्यू होता है उस चीज़ को लेके वो अपने रिस्पॉन्स और रिएक्शंस को आपको लिख के वो फॉरवर्ड करते हैं। तो इस तरीके से आपको उसका फीडबैक भी मिल जाता है कि आप कोई अगर स्लोगन यूज़ कर रहे हो या स्लोगन आपने पोस्ट किया है या आप कोई इनिशिएटिव ले रहे हो, तो उस इनिशिएटिव पे लोगों का रिएक्शन क्या है आपके प्रति, और या अगर आप कुछ ऐसा ऑनलाइन टूल्स बनाए हो तो ऑनलाइन टूल्स को जो यूज़र हैं उन्होंने यूज़ किया, और उसके बाद वो अपना जो एक्सपीरियंस है अपने जो उनका फीलिंग है उस टूल्स को लेके, उसके बारे में वो अपना कमेंट्स देते हैं। फोर्थ, कम्युनिकेटिव टूल्स। वी कम्युनिकेट आवर आइडियाज़, नॉलेज, व्यूज़ विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेटिव टूल्स। हम कम्युनिकेट कर पाते हैं, संप्रेषित कर पाते हैं अपने आइडियाज़ को, अपनी ज्ञान को, अपने व्यूज़ को अपने विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेटिव टूल्स के। दीज टूल्स आर द सिस्टम्स दैट कैन इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन द टीचर एंड स्टूडेंट्स और अमंग स्टूडेंट्स। ये जो टूल्स हैं ये आपके प्रणाली है जो कि योग्य बना पाता है, जहाँ पे आप संप्रेषण कर सकते हैं, जिससे संप्रेषण किया जा सकता है शिक्षक और विद्यार्थी के बीच में, या विद्यार्थियों के बीच में, या
बियॉन्ड द फिजिकल बैरियर को पार करके, जो कि आपका फिजिकल बैरियर स्पेस टाइम या दोनों को लेके। अब स्पेस मतलब आप कहीं पे हो, आपका टीचर कहीं पे है, जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं या वर्चुअल क्लासरूम हो रही होती है, या आपकी वो आपकी साइबर क्लास हो रही होती है, या डिजिटल क्लास होती है, या ई लर्निंग क्लास होती है, तो उन सब में जो प्लेस होता है वो डिफ़र कर रहा होता है। टीचर कहीं और किसी पर्टिकुलर सिटी में होता है, एरिया में होता है, और जो स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर सिटी या एरिया में होते हैं। और टाइम में भी कभी भी अंतर होता है कि भाई टीचर अगर मान लीजिए एक कंट्री में और जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब स्प्रेड हैं, तो टीचर मान लीजिए क्राइस्ट चर्च में हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके मान लीजिए जेनेवा में हैं, तो क्राइस्ट चर्च और जेनेवा के टाइम में भी डिफरेंस है और ऑफ द क्लासरूम में। एग्जांपल ऑफ सच कम्युनिकेटिव टूल्स इंक्लूड ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स, चैट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड्स। जो एग्जांपल ऐसे कम्युनिकेटिव जो आपके संप्रेषक टूल्स यंत्र के आएंगे वो ईमेल आएगा, इलेक्ट्रॉनिक बुलेटिन बोर्ड्स आएगा, चैट, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग और इलेक्ट्रॉनिक वाइट बोर्ड्स आएगा। सच कम्युनिकेटिव टूल्स ऑफ ICT आर कॉल्ड वेब 2.0। ऐसे कम्युनिकेटिव टूल्स जो ICT के उनको ही वेब 2.0 कहा जाता है। अब बच्चों हम लोग पढ़ते हैं यूजेस, नीड, बेनिफिट्स ऑफ ICT इन टीचिंग एंड लर्निंग। इसको समझते हैं। तो जो यूजेस मतलब क्या उपयोग है, नीड क्या आवश्यकता है, बेनिफिट मतलब क्या फ़ायदे हैं ICT के शिक्षण और अधिगम में। तो क्या क्या फ़ायदे ICT के शिक्षण अधिगम में हैं और क्या उसकी आवश्यकता है और क्या उसके उपयोग हैं। पहला, ICT इंक्रीजेज़ द एक्सेस टू एजुकेशन। जो ICT है वो इंक्रीज़ करता है एक्सेस, पहुँच, शिक्षा की पहुँच लोगों तक। ICT के आने से जो लोग अभी तक स्कूल नहीं जा पाते थे या जिनका जो रेगुलर स्कूल या कॉलेजेस में पढ़ना चाहते थे, बट ड्यू टू इकोनॉमिक कॉन्स्टेंट और ड्यू टू एडमिशन नहीं हो पाया, क्वालिफाई नहीं हो कर पाए, एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाए, तो वो कहीं ना कहीं आपके ओपन एंड डिस्टेंस एजुकेशन में एडमिशन करवा के उससे जुड़कर अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू कर पाते हैं और एजुकेशन को पूरी फुलफ़िल भी कर पाते हैं। तो ICT काफ़ी कुछ हेल्प है कि एजुकेशन को उसने दूर दूर मतलब हर गांव हर शहर और हर देश में पहुंचाया है और शिक्षा के को बढ़ाने में कहीं ना कहीं उसने अपना समर्थन और अपनी भूमिका अच्छे से निर्वाहित की है। ICT improves the quality of education by developing new ways of interaction and also makes teaching learning process more interesting। ICT सुधार करता है जो गुणवत्ता है शिक्षा की बाय डेवलपिंग न्यू वेज ऑफ इंटरेक्शन, ताकि नए वो विकास करता है नए तरीके अंतर्क्रिया करने के, एंड ऑल्सो मेक्स टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इंटरेस्टिंग। और साथ में जो आपकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसको बहुत ज़्यादा रुचिकर भी बनाने की कोशिश करता है, क्योंकि ICT के अलग अलग टूल से जो शिक्षा अधिगम जो प्रक्रिया है वो बहुत प्रभावशील हो पाती है। उसमें उसके नए फीचर्स ऐड होने से बहुत सी जो चीज़ें हैं मतलब उसके फीचर्स होते हैं उस पर्टिकुलर आपके कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के वो स्टूडेंट्स और टीचर्स यूज़ कर पाते हैं, जिसकी मदद से वो ऑप्टिमल जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स या लर्निंग आउटकम्स हैं उसको अचीव कर पाते हैं। जो मतलब वो जो आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं या एक दूसरे को एक्सचेंज करना चाहते हैं उसको भी एक्सचेंज कर पाते हैं। ICT प्रोवाइड्स इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू द लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स टू ऑब्टेन एजुकेशन इंफॉर्मेशन। ICT प्रोवाइड करता है इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, बराबर से अपॉर्चुनिटीज़ देता है टू ए लार्ज नंबर ऑफ लर्नर्स, जो बड़े पैमाने पे अधिगम करता है, टू ऑब्टेन एजुकेशन, जो शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं और जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़। ICT ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो रिच हैं उन्हीं को ही फैसिलिटी प्रोवाइड करता है या किसी मतलब कोई स्पेशल प्रिविलेज वो नहीं देता है कि सिर्फ वो पुअर है या रिच है या वो मिडिल है तो उन कैटेगरी है तो उसको ही वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता हो। वो एजुकेशन इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ जो कि हमारा एक कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न है उसको ध्यान में रख के शिक्षा के समानता अवसर प्रोवाइड जो शिक्षा के समानता अवसर हैं उसको वो मुहैया करवाता है और सभी श्रेणी के लोगों को करवाता है। ICT provides specialized tools for learners with visual, hearing or mental impairment so that they can learn and acquire knowledge at their own pace। जो ICT है वो प्रोवाइड करता है जो स्पेशलाइज्ड टूल्स हैं लर्नर्स के लिए
अधिगमकर्ता के लिए विथ विजुअल, जो कि विजुअल हैं, जो हेयरिंग के हैं, जो हेयर करने के लिए, मेंटल इम्पेयरमेंट है, सो दैट दे कैन लर्न एंड एक्वायर नॉलेज एट देयर ओन पेस, ताकि वो अधिगम कर सकें, प्राप्त कर सकें ज्ञान को अपनी स्पीड के हिसाब से, अपनी जो उनकी सीखने की क्षमता है। तो आपने पढ़ा भी होगा, जब स्पेशल आप विशिष्ट शिक्षा पढ़ते हैं तो विशिष्ट शिक्षा में जो बच्चे देख नहीं सकते हैं, जो बच्चे सुन नहीं सकते हैं, तो उनके लिए भी आईसीटी टूल्स आते हैं। तो वो उस आईसीटी टूल्स का यूज़ करके वो अपनी शिक्षा को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसको जारी रख सकते हैं, और उसको यूज़ कर मतलब उसका बेनिफिट, उसका लाभ उठाकर अपनी शिक्षा को वो प्राप्त कर सकते हैं। ICT provides support to each and every school in sharing educational learning experiences with the different schools throughout the country. ICT मुहैया करवाता है सपोर्ट हर ईच एंड एवरी स्कूल, हर एक और प्रत्येक स्कूल में इन शेयरिंग एजुकेशनल लर्निंग एक्सपीरियंसेस, और शेयर करता है जो शैक्षिक और जो अधिगम अनुभव है अलग अलग स्कूल्स का थ्रू आउट द कंट्री, उन आपस में उन सभी के बारे में, क्योंकि हर एक स्कूल अपने जितने भी वीडियोस होते हैं, जो भी अपने जो सब्जेक्ट्स के लेक्चर्स होते हैं, उनका वो रिकॉर्ड बनाता है, वीडियो को रिकॉर्ड कर लेता है, उसके बाद उसको अपलोड कर देता है। तो इससे हर एक जो स्कूल होते हैं वो दूसरे स्कूल्स से मतलब कहीं ना कहीं कोलैबोरेट करके या कोऑपरेट करके एक दूसरे से एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में हेल्प कर रहे होते हैं, और वो उसको पूरा कर रहे होते हैं। ICT इनेबल्स द डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम टू बी मोर इफेक्टिव। जो ICT है वो जो योग्य बना पाता है कि डिस्टेंस एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से इफेक्टिव वे में और प्रभावशाली वे में प्रस्तुत किया जा सके और उसको दिया जा सके। आपने देखा भी होगा जो ICT है उसकी मदद से जो आपके इग्नू है या आपका राष्ट्रीय टंडन ओपन यूनिवर्सिटी है, वो अपने जो डिफरेंट जो पाठ्यचर्या हैं उसके जो विषय हैं उस पर वो वीडियो लेसन्स बनाता है, और उसको वो अपने जो टीवी चैनल है ज्ञान धारा या ज्ञान दर्शन उसमें टेलीकास्ट करता है, और साथ में ज्ञानवाणी जो रेडियो चैनल है इग्नू का उसमें वो टेलीकास्ट करता है अपने जो अलग अलग पाठ्यचर्या के विषय होते हैं उनको वो जो अपने विद्यार्थी हैं उन तक पहुंचाने में मदद करता है। ICT helps in promoting technology literacy to every citizen and especially to young stars. ICT मदद करता है प्रमोट करने में टेक्नोलॉजी लिटरेसी को, ताकि लोग तकनीक में साक्षरता प्राप्त कर पाएँ। हर एक जो सिटीजन्स हैं, हर एक जो नागरिक हैं, और स्पेशली जो कि यंग स्टार हैं। ICT की ये भी कोशिश रहती है कि जो हमारी आज की जनरेशन है वो कहीं ना कहीं जो तकनीक है उसमें शैक्षिक हो सके, तकनीक साक्षरता उनको प्राप्त हो सके, उनको प्रदान हो सके, ताकि उनमें जो कुछ दक्षता और कौशल है उसका विकास हो सके, ताकि वो ICT से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजी आ रही हैं तो उसका वो भविष्य में उपयोग कर सकें अलग अलग चीज़ों में। ICT प्रोवाइड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर लाइफ लॉन्ग एजुकेशन। ICT प्रोवाइड करता है अपॉर्चुनिटी जीवन पर्यंत शिक्षा के लिए, क्योंकि जो ICT जो एक एज अ प्लेटफॉर्म यूज़ हो रहा है वो सिर्फ एक स्पेसिफिक उन्हीं लोगों के लिए नहीं होता है कि जो सिर्फ कहीं कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में जिन्होंने नामांकन करा लिया वो पढ़ाई कर रहे हैं, तो सिर्फ उन्हीं तक ही वो उसकी लिमिट नहीं है। वो उन सभी को कहीं ना कहीं शिक्षा मुहैया करवा रहा है, जो चाहे छोटे बच्चे स्कूल्स में पढ़ने वाले बच्चियां हों या कॉलेज में जाने वाले नौजवान हों या फिर कोई प्राइवेट वे में या डिस्टेंस वे में पढ़ने वाले लोग हों। इसके अलावा जो लोग अडल्ट मतलब जो लोग बूढ़े हो गए हैं वो भी अगर शिक्षा लेना चाहते हैं तो उसके लिए भी ICT शिक्षा की व्यवस्था कर रहा है। जो गृहिणी हैं वो भी पढ़ सकती हैं। तो ये कोई बाउंड्री या रोड टू ICT में नहीं लगी है कि सिर्फ नामांकन करने वाले ही सिर्फ ICT से शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं, बजाय इसके कि पूरे ज़िंदगी मतलब अपनी पूरी लाइफ में कोई भी इंसान कोई भी लाइफ स्टेज को बिलोंग कर रहा हो तो वो भी शिक्षा प्राप्त कर सकता है।
ICT provides opportunities for lifelong education. ICT enables the teachers quality both in terms of teaching and research. ICT enhances बढ़ाता है टीचर्स की अध्यापक की क्वालिटी, जो गुणवत्ता है अध्यापक की गुणवत्ता को ICT बढ़ाने में मदद करता है, बोथ इन टर्म्स ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च, टीचिंग के टर्म्स में भी और रिसर्च के टर्म्स में। टीचिंग टर्म्स में ICT का जितना अच्छा यूज़ करेगा उतना ही अच्छा बच्चों को वो अच्छे से अपने ज्ञान को डिलीवर कर पाएगा या इम्पार्ट कर पाएगा, उनको प्रदान कर पाएगा, और बच्चे उतनी अच्छे से उसको सीख भी पाएंगे, क्योंकि ICT को यूज़ करने से वो जो उसकी मतलब उसका जो टीचिंग है, उसकी जो उसके जो कॉन्सेप्ट हैं, जो वो विषय वस्तु पढ़ा रहा है, वो रोचक ढंग से बच्चे उसको समझ पाएंगे और शिक्षण को और अच्छे से बच्चे प्राप्त कर पाएंगे। और रिसर्च में भी ICT मदद करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं कंप्यूटर का जो यूज़ होता है या वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है या स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, तो इन सब का जो रिसर्च है वो यूज़ करता है जब उसको कोई चीज़ को करना पड़ता है। ICT helps to broadcast material. Online facility और CD-ROM can be used as source of information in different subjects. ICT मदद करता है ब्रॉडकास्ट करने में मटेरियल्स को, ऑनलाइन फैसिलिटी को या CD-ROM को, जो कि यूज्ड किए जाते हैं सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स में। ICT aid to facilitate communication for ICT aid to facilitate communication for peoples with special needs. जो ICT है वो मदद करता है फैसिलिटेट करने पे कम्युनिकेशन को, आपका संप्रेषण को लोगों तक जो कि स्पेशल नीड्स के हैं। ICT enables the user to use the online resource like email, chat, discussion forum to support collaborative writing and sharing of information. ICT योग्य बना पाता है यूज़र को कि वो यूज़ कर पाए जो ऑनलाइन रिसोर्स हैं, जैसे कि ईमेल है, चैट है, डिस्कशन फोरम है, ताकि कोलैबोरेटिव राइटिंग और शेयरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन स्टूडेंट्स के बीच में, पीयर्स ग्रुप्स के बीच में और टीचर स्टूडेंट्स के बीच में हो पाए। ICT facilitate video conferencing or other form of teleconferencing to involve wide range of students from distant geographic areas. ICT facilitate provide मुहैया करवाता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या दूसरे फॉर्म का टेलीकॉन्फ्रेंसिंग जिसमें इन्वॉल्व हो पाएँ वाइड रेंज ऑफ स्टूडेंट्स, बड़े पैमाने पे विद्यार्थीगण, और वो भी अलग अलग डिस्टेंट जोग्राफिक एरियाज़ में जो मौजूद हैं। ICT facilitates blended learning by combining conventional या ट्रेडिशनल क्लासरूम लर्निंग विद अनकन्वेंशनल या मॉडर्न लर्निंग, ई लर्निंग, ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम। ICT फैसिलिटेट करता है ब्लेंडेड लर्निंग। ब्लेंडेड लर्निंग जो होता है वो आपका कॉम्बिनेशन होता है ऑफलाइन टीचिंग और ऑनलाइन टीचिंग का। ब्लेंडेड मतलब ब्लेंडेड लर्निंग इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन टीचिंग। इसमें जो ब्लेंडेड लर्निंग है वो कंबाइन करता है कन्वेंशनल, जो कि ट्रेडिशनल क्लासरूम टीचिंग होती है, जैसे लेक्चर फॉर्म में टीचर पढ़ा रहा है तो साथ में वो आपका कंप्यूटर भी यूज़ कर रहा है और ओवरहेड प्रोजेक्टर भी यूज़ कर रहा है। जैसे आपकी क्लास में टीचर आता है और वो लेक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए कंप्यूटर और ओवरहेड प्रोजेक्टर या स्मार्ट क्लास का यूज़ करता है, या आपका इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड का यूज़ करता है अपने टीचिंग के ड्यूरेशन में, तो वो आपका ब्लेंडेड आपका लर्निंग हो जाएगी, क्योंकि उसमें वो ओरली तो बोल रहा है, टीचर ओरली बोल रहा है, बट वो कहीं ना कहीं इंटरेक्टिव वाइट बोर्ड का यूज़ करके, स्मार्ट बोर्ड का यूज़ करके, या जो अपना लैपटॉप ले गया या कंप्यूटर वहाँ पे उस क्लास में एडजस्ट कर रहा है, और उसके साथ ओवरहेड प्रोजेक्टर जो कि वहाँ पे प्लेस्ड है उस क्लासरूम में, तो उसका वो यूज़ करके अपने जो टीचिंग है वो फुलफ़िल कर, अपनी टीचिंग को कंप्लीट कर पा रहा है, टीचिंग में उसका यूज़ कर रहा है, तो वो आपका ब्लेंडेड लर्निंग में आ जाएगा। या आपका इसमें ऑनलाइन लर्निंग भी आपकी एक तरीके की ब्लेंडेड लर्निंग है, क्योंकि ऑनलाइन लर्निंग में टीचर तो आपका मौजूद रहता है, मगर वो आप उसको देख पा रहे हो और साथ में वो कंटेंट्स को भी आपको पढ़ा पा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं ब्लेंडेड लर्निंग में हो गया। ICT हेल्प्स टू प्रोसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड असेसमेंट डेटा। ICT आपको मदद करता है प्रोसेस करने में एडमिनिस्ट्रेटिव और असेसमेंट डेटा को, जो प्रशासनिक और जो आकलन करना होता है आंकड़ों का, वो ICT आपको उसमें मदद करता है। ICT असिस्ट टू एक्सचेंज एंड शेयर आइडियाज़ अमंग टीचर्स फॉर देयर प्रोफेशनल ग्रोथ। ICT मदद करता है एक्सचेंज करने पे और शेयर करने में आइडियाज़ को टीचर्स के साथ अपने प्रोफेशनल ग्रोथ करने में। ICT हेल्प्स टू कैरी आउट इंटरनेट बेस्ड रिसर्च टू इन्हांस द एजुकेशनल प्रोसेस। ICT मदद करता है कैरी आउट करने, पूरा करने पे जो इंटरनेट बेस्ड रिसर्च होती हैं, इंटरनेट की हेल्प से
पूरी करने वाली जो शोध होती है टू एनहांस द एजुकेशनल प्रोसेस, ताकि एजुकेशनल प्रोसेस प्रक्रिया को, शैक्षिक प्रक्रिया को बढ़ाया जा सके। ICT मोटिवेट्स द स्टूडेंट्स एंड इंकरेज इंटरेक्शन अमंग द पीयर्स। ICT मोटिवेट्स करता है स्टूडेंट्स को और उनकी हौसला अफजाई करता है कि वो अंतर क्या कर सकें अपने पीयर्स के बीच में। क्योंकि ICT होने के कारण ही आप व्हाट्सअप यूज़ कर पा रहे हो। व्हाट्सअप यूज़ करके आप कहीं पे कोई टॉपिक पढ़ते हो, उसमें कहीं प्रॉब्लम होती है या कोई असाइनमेंट दिया है टीचर्स ने, तो वो आपस में आप लोग अपने पीयर ग्रुप्स के साथ उसको डिस्कशन करके आपस में उसको सॉर्ट आउट कर लेते हो। ICT plays a major role in promoting pedagogy for the facilitation of effective and efficient learning। ICT आपका मेजर रोल प्रमोट करता है पेडागोजी में और फैसिलिटेशन करने पे इफ़ेक्टिव और एफिशिएंट लर्निंग के लिए। ICT makes education system more productive, interesting, give more powerful instruction and also able to extend the educational opportunities to masses and creating information rich learning environment। ICT बनाता है आपके एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा प्रोडक्टिव, ज़्यादा उपयोगी, ज़्यादा रुचिकर और ज़्यादा मोर पावरफुल इंस्ट्रक्शन, ज़्यादा पावरफुल आपका अनुदेशन देता है एंड ऑल्सो एबल टू एक्सटेंड द एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ और योग हो पाता है कि बढ़ा सके आपके शैक्षिक जो अवसर हैं टू मासेस को मिल सकें, लोगों को मिल सकें टेलीविज़न और रेडियो का यूज़ करके और इंटरनेट का यूज़ करके और सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट का यूज़ करके लोगों को जागरूक करके और लोगों को जो लोगों की जो शैक्षिक जो उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करके उसको प्राप्ति करवा के उपलब्धि करवा के उसकी उपलब्धि को पूरी कराने में मदद करता है एंड क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन रिच लर्निंग इन्वायरमेंट और क्रिएट करता है जो सूचना से भरी अधिगम पर्यावरण है। ICT brings the outside world into the classroom teaching learning process, makes the things more realistic and thus help the learner to understand the abstract thought very clearly। जो ICT है वो बाहर का जो वो आउटसाइड वर्ल्ड, जो बाहर का संसार है, बाहर का संसार को क्लासरूम के कक्षा कक्ष में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान बाहर के वातावरण को वहाँ पे कक्षा कक्ष में ऐसा माहौल बना देता है कि बाहर का वातावरण ऐसा लगता है कक्षा कक्ष में है। मेक्स द थिंग्स मोर रियलिस्टिक, और जो चीज़ें हैं वो बहुत ही रियलिस्टिक लगती हैं, जैसे लग ही नहीं रहा कि आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट में हम कोई चीज़ सीख रहे हो। ऐसा लगता है कि हम रियलिस्टिक फॉर्म में कोई चीज़ को यहाँ पे समझ रहे हैं और उसके बारे में फील कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को अगर मान लीजिए ज्वालामुखी के बारे में बताना है कि ज्वालामुखी कैसे घटित होता है, ज्वालामुखी घटित होने का कारण क्या है और उसकी प्रक्रिया क्या है, तो वो अब बच्चों को ले जाके किसी माउंट एवरेस्ट पे या किसी ऐसे माउंटेन पे नहीं ले जा सकता है जहाँ पे वो मतलब उस समय जब हो और उस समय वो दिखाए। रियल वर्ल्ड में वो दिखा पाना उसके लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पता भी नहीं रहता पहले से कि कब ऐसा हैपन होगा कि उस पर्टिकुलर माउंटेन से वॉल्केनो इरप्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लावा इरप्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, लावा बाहर निकलना आना स्टार्ट हो जाएगा। कोई ऐसे पहले से इसकी जानकारी नहीं होती और ना ही ये पॉसिबल है कि वो टीचर जो शिक्षक है वो अपने बच्चों को वहाँ पे ले जा सके, क्योंकि उसमें बहुत खर्चा और बहुत समय का दुरुपयोग होगा, खर्चे और समय का दुरुपयोग होगा, जो कि पॉसिबल नहीं। तो वो क्लासरूम में भी बताने के लिए, उस तरह का माहौल बनाने के लिए वो मॉडल्स का या सिमुलेशन एक्टिविटी का यूज़ करेगा, उसके माध्यम से उस कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करेगा, ताकि जो लर्नर्स हैं जो अधिगम करता है वो उस कॉन्सेप्ट को, उस संपत्ति को समझ सकें एब्स्ट्रैक्टली, सिर्फ मतलब जो कि रियल में नहीं है, जो अमूर्त है मगर उसके बारे में उस अमूर्त संपत्ति को अच्छे से समझ सकें और एकदम और दिमाग में उसको अच्छे से बैठा सकें। ICT कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन बाय प्रमोटिंग एक्सपेरिमेंटेशन, रिसर्चेज एंड इनोवेशंस। जो ICT है वो इम्प्रूव करता है, ICT सुधार करता है जो गुणवत्ता है उच्च शिक्षा की प्रमोट करके, बढ़ावा देके एक्सपेरिमेंट करने में मदद करता है ICT, रिसर्चेस करने में मदद करता है ICT और इनोवेशंस करने में ICT मदद करता है, क्योंकि ICT कहीं ना कहीं यूज़ होता है जब कोई एक्सपेरिमेंटेशन होता है, तो ICT के जो टूल्स होते हैं उस एक्सपेरिमेंट में यूज़ हो रहे होते हैं, उस समय करने में रिसर्च हो रही होती है, तो ICT के टूल्स को यूज़ किया जाता है और उसके टूल्स को यूज़ करके उस रिसर्च के बारे में जो अध्ययन किया जाता है और उसमें उससे रिलेटेड चीज़ों को जान पाते हैं कि वो कितना कारगर साबित है, कि वो ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे के कारण क्या है। और इनोवेशन जो होते हैं उसमें भी कहीं ना कहीं ICT के टूल्स को हम यूज़ करते हैं और उसके टूल्स से ही हमको उस विषय के बारे में हमको सही आकलन मिल पाता है कि उसके पीछे के क्या कारण हैं, क्या
परिकल्पना जो वो एक शोधार्थी है, वो जो परिकल्पना को लेकर चल रहा है, जो अध्ययन वो कर रहा है, वो अध्ययन के पीछे जो कारण है वो वही है कि कुछ और है। 24 ICT empowers learners through a more democratic open philosophy of learning and sharing। जो ICT है वो सशक्तिकरण देता है अधिगमकर्ता को, ताकि वो ज़्यादा लोकतांत्रिक ओपन फिलॉसफी जो खुला दर्शन है अधिगम का और शेयरिंग का उसको बढ़ावा दे सके। तो इसके साथ आपका नीड, आवश्यकता, बेनिफिट्स और उपयोग, लाभ और उपयोग जो ICT के शिक्षण और अधिगम में है वो ख़त्म होते हैं। अब हम अपना आज का लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूजिंग ICT इन एजुकेशन। क्या उद्देश्य है ICT का, क्या उद्देश्य है शिक्षा में? तो सबसे पहला, टू इम्प्लीमेंट द प्रिंसिपल ऑफ लाइफ लॉन्ग लर्निंग या एजुकेशन। लागू करना जो आपका प्रिंसिपल है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का या एजुकेशन का, क्योंकि कहीं ना कहीं ICT यूज़ किया जाता है इस चीज़ को ध्यान में रख के कि जो प्रिंसिपल हमारा है लाइफ लॉन्ग लर्निंग का वो पूरा हो सके। क्योंकि ICT की मदद से जो डिफरेंट आपके डिफरेंट स्टेजेस के जो लोग हैं वो डिफरेंट फेज़ को जो बिलोंग करते हैं लोग, वो उसका यूज़ कर सकते हैं और अपनी जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग है एजुकेशन की वो फुलफ़िल कर सकते हैं। क्योंकि ये कहीं नहीं है जैसे हम मतलब कि एक कैटेगरी बना दी गई कि जो लोग हैं वो 25 से 35 साल तक अमूमन जब बच्चा पैदा होता है और वो चलना फिरना शुरू कर देता है, तब से उसकी पढ़ाई शुरू होती है। एलिमेंट्री स्कूल में जाता है वो, फिर वो प्राइमरी स्कूल में जाता है, फिर वो मिडिल स्कूल में जाता है, फिर वो सेकेंडरी स्कूल में जाता है, वो फिर हायर एजुकेशन करता है, फिर वो प्रोफेशनल कोर्सेज करता है और तब जाके उसकी एजुकेशन कंप्लीट होती है रिसर्च करने के साथ। तो अमूमन मांग के चला जाता है कि 30 से 35 साल तक लोग पढ़ते हैं, मगर जो ICT है वो ये मानता है कि आप अपनी लाइफ के लास्ट फेज़ तक पढ़ाई कर सकते हो और अपनी जो एजुकेशन है उसको आप लाइफ लॉन्ग बना सकते हो। क्योंकि पढ़ने के बाद भी अगर आप ICT का मतलब पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद भी अगर आप उसको कंटिन्यू नहीं करोगे तो अपनी इंफॉर्मेशन को कैसे आप अपडेट कर पाओगे? तो उसके लिए कहीं ना कहीं आप ICT टूल्स यूज़ करोगे तो अपनी इंफॉर्मेशन को अपडेट करते चलोगे। जो भी आपके अंदर आत्मसात है किसी सब्जेक्ट को, किसी विषय को लेके, उसको आप उसमें अपनी जानकारी को और अपडेट करते चले जाओगे और बढ़ाते चले जाओगे और उसमें चीज़ों को चेंज करते जाओगे जहाँ पे बदलाव की ज़रूरत होगी। तो इस तरह के जो ICT है वो मदद करता है प्रिंसिपल को फुलफ़िल करने में जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग एजुकेशन का है। सेकेंड, टू इंक्रीज़ द वैरायटी ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज एंड मीडियम और मेथड। ये ICT मदद करता है वैरायटी ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज प्रोवाइड करने में और मीडियम को। तो जो वैरायटी ऑफ एजुकेशनल सर्विसेज हैं, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ईमेल की सर्विसेज है, आपकी इंटरनेट की सर्विसेज हैं, तो ये सर्विसेज आपको ICT प्रोवाइड कराता है। और जो मीडियम है तो वो मीडियम आपके अलग अलग हो गए, चाहे रेडियो हो गया, चाहे वो टेलीविज़न हो गया, चाहे वो आपका कंप्यूटर हो गया, चाहे वो एपीडियास्कोप हो गया, चाहे ओवरहेड प्रोजेक्टर हो गया, चाहे वो रिकॉर्ड प्लेयर हो गया या वीडियो हो गया, ये डिजिटल कैमराज हो गया। तो ये सब चीज़ें आपका मीडियम हो गया। और एजुकेशन सर्विस में जैसे ईमेल और इंटरनेट मैंने बोला था आपसे, वो आ जाएगा और सैटेलाइट्स आ जाएंगे और नेटवर्किंग आ जाएगी। तो ये सब आपके एजुकेशन सर्विसेज में आ जाएंगे। तो ये सब ICT आपको प्रोवाइड कराता है। टू प्रमोट इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑब्टेन एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। और ICT कहीं ना कहीं आपको प्रमोट करता, बढ़ावा देता है शिक्षा के समान अवसर, जो कि ज़रूरी है शिक्षा के लिए और जानकारी के लिए। क्योंकि हमारा जो संविधान है उसमें अनुच्छेद 21(1) के तहत कहा भी गया है कि 6 से लेकर 14 साल तक की जो शिक्षा है 6 से 14 साल तक के बच्चों की जो शिक्षा है वो निःशुल्क है और वो मतलब उसको कहीं ना कहीं उसको प्रोवाइड कराई जाए, फ्री में कराई जाए। और राइट टू एजुकेशन जो शिक्षा के अधिकार है वो भी इस नियम का समर्थन करता है। तो हम प्रमोट कर पाएंगे और जो प्रमोट कर पाएंगे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ या शिक्षा के समान अवसर को, वो तभी कर पाएंगे जब हम शिक्षा की जो पहुंच है वो लोगों तक हम पहुंचा सकें। क्योंकि लोगों के पास दिक्कतें हैं, लोगों के पास ऑब्स्टकल्स हैं, बाधाएं हैं, वो शिक्षा तक नहीं पहुंच सकते। उसके पीछे आपका
इकोनॉमिकल रीज़न हो सकता है, फाइनेंशियल रीज़न हो सकता है, वित्तीय प्रॉब्लम हो सकती है, इकोनॉमिकली प्रॉब्लम हो सकती है, या फिजिकली प्रॉब्लम हो सकती है, या और कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम हो सकती है। मगर अगर हम एक ऐसा कोई प्लेटफॉर्म बना दें जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू वो लोग अपनी एजुकेशन को रिसीव कर पाएँ, तो वो अपने घर बैठे बैठे बिना मतलब जो आम इंसान है, आम नागरिक है, वो उस पहुँच तक मतलब उस शिक्षा को उस तक पहुँचाया जा सके। तो वो ये जो हमारी ज़रूरत है, आज का जो समाज में की आवश्यकता है, जो शिक्षा का समान शिक्षा का अधिकार है, और उसका जो उद्देश्य है, उसकी पूर्ति की जा सकती है अगर शिक्षा को लोगों तक पहुँचाया जा सके, और वो भी अलग अलग माध्यम की मदद से। तो आईसीटी कहीं ना कहीं उसमें अपना एक भूमिका निभाता है। फोर्थ, टू डेवलप अ सिस्टम ऑफ कलेक्टिंग एंड डिसमिनेटिंग एजुकेशन इन्फॉर्मेशन। ये विकास करता है एक प्रणाली जिसमें इकट्ठा किया जाता है और डिसमिनेट और एजुकेशन इन्फॉर्मेशन को, जो शैक्षिक सूचना है, उसको डिसमिनेट और लोगों तक फैलाया जाता है, लोगों तक पहुँचाया जाता है। टू डेवलप डिस्टेंस एजुकेशन विथ नेशनल कंटेंट, डेवलप किया जाता है, विकास किया जाता है डिस्टेंस एजुकेशन का नेशनल कंटेंट के साथ। तो उसके लिए भी हम आईसीटी का यूज़ करते हैं। अगर क्योंकि हमारा जो अगर हम एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन हमारी रेगुलर मोड पे चलती है और साथ में डिस्टेंस मोड पे भी चलती है। जो डिस्टेंस मोड पे हमारी एजुकेशन चलती है तो वो हमारी आईसीटी की हेल्प से, आईसीटी एक तरीके का उसके लिए एक प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू जो आपके लेसन्स हैं, जो आपके प्रोग्राम्स हैं, और उसके जो प्रोग्राम्स के जो कोर्सेज़ हैं उनको डायरेक्ट कराया जाता है, उनको पहुंचाया जाता है। उसकी वीडियोस बनती हैं, उसके ऑडियोज़ बनते हैं, उसके सीडीज़ बनाई जाती हैं, आपके सीडी बनाई जाती हैं, ट्यूटोरियल्स बनाए जाते हैं, और कोर्सेज़ बनाए जाते हैं, कोर्सवेयर बनाए जाते हैं, और वो बच्चों तक पहुंचाया जाता है। तो कहीं ना कहीं आपकी डिस्टेंस एजुकेशन को बढ़ाने में आईसीटी की बहुत बड़ी भूमिका है, और ये सब नेशनल कंटेंट के बेसिस पे ही किया जाता है। तो इसमें आपका ई पाठशाला भी आ जाएगा, मूक्स भी आ जाएगा। स्वयं एक प्लेटफॉर्म है जिसमें आप स्वयं आपका एक प्लेटफॉर्म है जिस पे आपके ढेर सारे अलग अलग डिफरेंट सब्जेक्ट्स के वीडियोस बने हुए हैं, लेसन्स बने हुए हैं, वीडियोस लेसन बने हुए हैं, जिसमें आप जाके अपने जो सब्जेक्ट्स हैं, अपना जो कोर्स है उससे रिलेटेड जो भी चैप्टर है उस कोर्स में, जो भी कोर्स से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, और कंटेंट से रिलेटेड जो टॉपिक आप पढ़ना चाहते हो उस पर्टिकुलर टॉपिक का आप वहाँ से वीडियो डाउनलोड कर सकते हो, या वीडियो को आप वीडियो को प्ले कर सकते हो, और उस लेक्चर को सुन सकते हो, समझ सकते हो, और वो भी नेशनल कंटेंट के साथ दिया हुआ है। तो ये मूड्स में जितने भी वीडियो लेसन बनाए गए हैं, ये एक लर्निंग मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जहाँ पे आप अधिगम चीज़ें प्रबंधन सॉफ्टवेयर है जहाँ पे चीज़ें आप स्टोर की हुई हैं। लर्निंग के जितने भी आपके वीडियोस हैं वो सब स्टोर हैं, और वहाँ पे जाके आप उसको देख के आप उसको सीख सकते हो। आप उसको उस लेसन से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं उस कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी कर सकते हो, अपने माइंड में उसको अच्छे से बसा सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रमोट टेक्नोलॉजी लिटरेसी फॉर ऑल सिटीजन्स स्पेशली फॉर स्टूडेंट्स। प्रमोट करता है टेक्नोलॉजी लिटरेसी को हर एक नागरिक के अंदर, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, टू प्रमोट द कल्चर ऑफ लर्निंग एट स्कूल, दैट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग स्किल। और ये प्रमोट करता है जो कल्चर है, परंपरा है लर्निंग की, स्कूल में डेवलपमेंट करता है लर्निंग स्किल्स को। आईसीटी लर्निंग स्किल्स को अधिगम जो कौशल है उसको विकसित करने में भी आईसीटी मदद करता है, क्योंकि आईसीटी की मदद से डिफरेंट जो इंस्ट्रक्शंस हैं, लर्निंग इंस्ट्रक्शंस हैं, या लर्निंग डिज़ाइंस हैं, या जो कोर्स डिज़ाइन है और कोर्स इंस्ट्रक्शंस है, उसको आप डिसमिनेट किया जाता है, उसको बच्चों तक ट्रांसफ़र किया जाता है और बच्चों तक पहुंचाया जाता है। और जो मीडियम यूज़ करते हैं वो आईसीटी ही होता है। आईसीटी एज ए मीडियम यूज़ करके जो लर्निंग कंटेंट है वो बच्चों तक डिलीवर किया जाता है, और बच्चों को जो शैक्षिक उद्देश्य है उसकी उपलब्धि करने के लिए। और लास्ट पॉइंट जो है, टू सपोर्ट स्कूल्स शेयरिंग ऑफ एक्सपीरियंसेस एंड इंफॉर्मेशन टू अदर्स। और ये सपोर्ट भी करता है स्कूल्स को कि वो शेयर कर सके अपने अनुभव को और जानकारी को दूसरों के साथ। तो ये कुछ आपके उद्देश्य हैं आईसीटी के उपयोग करने पे शिक्षा में आईसीटी के उद्देश्य। तो इसी के साथ ये वीडियो एंड होता है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। मैंने जो समझाने की कोशिश की है वो आपने समझा होगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप
नीचे कमेंट कर सकते हैं उस वीडियो में, और मैं कोशिश करूँगा आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट आउट कर सकूँ, उसका सॉल्यूशन दे सकूँ। तो थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।